भाई दिलवालों का शहर इसे कहा जाता है, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं। पोल्यूशन भी बहुत है वो तो फेफड़े बता ही रहे हैं। लेकिन भाई पिछली बार जो टीम बनाई, टीम जबरदस्त थी। हाँ। जीत का चौके से स्टार्ट भी करा, लेकिन उसके बाद भाई टीम थोड़ी डगमगा गई और परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली हो गई। लेकिन इस बार ये टीम चर्चाओं में है। एक तो कप्तानी को लेकर कौन कप्तान हो सकता है, प्लस ये इधर जा सकता है, वो उधर जा सकता है, कौन किधर जा सकता है ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये वीडियो भाई किस बारे में होना? ये वीडियो यार इनकी रिटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में होना है कि किसको इन्हें रखना चाहिए, किन्हें इन्हें रिलीज करना चाहिए, बस इतना ही है। भाई दिल्ली कैपिटल्स की वेबसाइट मैंने खोल ली है, एक एक करके प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्हें रखना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। आशुतोष शर्मा भाई रखो, बिल्कुल भाई। जिस नंबर पर ये खिलाड़ी खेलता है, पिछला सीजन धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करा, तो पहला ही मैच जिता दिया, बस उसके उतना ही था। उसके बाद ठंडे पड़ गए, लेकिन परफॉर्मेंस इस आदमी ने ऐसी दी हुई है कि आप इनको रिलीज तो नहीं कर सकते। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। अगला है फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी को मतलब मैं दिल से चाहता हूँ, क्या बंदा है, मतलब क्या दिखता है, क्या बैटिंग करता है, सब कुछ है, बट क्या एज हो गई है भाई। भाई फाफ डुप्लेसी का मैं ये बोलूंगा, ये धूम्रपान की तरह है लोगों के लिए कि जब करते हो तो बढ़िया लगता है, लेकिन नहीं करोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो डीसी के लिए मैं ये बोलूंगा, अगर रखोगे तो आप कहीं ना कहीं बोझ बढ़ाओगे। लेकिन परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने ऐसी दी हुई है, मेरे को भी बड़ा भाई बहुत पसंद है और दिल के बड़ा करीब है फाफ डुप्लेसी। लेकिन शायद दिल पे पत्थर रख के कॉलिंग करता था। नहीं ऐसा नहीं करता, हाय फैंस नहीं। लेकिन अगर मेरे से पूछो भाई, तो ये शायद इनको कहते हैं भाई सिमरन चले जाओ। हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सीजन, वो भी एज अ बैकअप, बट आई थिंक बेटर ओपनर्स आर अवेलेबल भाई। मतलब उसके बारे में बाद में बात करेंगे टारगेट प्लेयर्स में, बट शायद डुप्लेसी भाई वेरी हार्ट फेल्ट गुड बाय, बट करनी पड़ेगी। जेक फ्रेजर मैकगर्क भाई, ये एक और इतना बहुत मुश्किल में आपने मुझे डाल दिया है। देख ये सीजन तो सोच ही मत, ये सीजन तो सीजन टू फॉरगेट था, नाइटमेयर था, लेकिन टैलेंट है बंदे में, हिटिंग तगड़ी करता है, गजब की करता है। 9 करोड़ का प्राइस टैग भी है, मतलब ऐसे है कि लिब्रा वाला है ना कि ये ऊपर या वो ऊपर। भाई मैं गैम्बल लूंगा इस खिलाड़ी के साथ, मैं टीम में दोबारा लूंगा इस खिलाड़ी को, लेकिन मैं रिलीज करके लूंगा। क्या पता, हो सकता है वो थोड़ा सस्ते में मिल जाए, और क्या पता ज्यादा महंगे में कहीं और चला जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कोशिश तो कर सकते हो। 9 करोड़ लायक परफॉर्मेंसेस तो नहीं दी है। नहीं 9 करोड़ लायक तो परफॉर्मेंस तो 90 लाख लायक नहीं थी। स्ट्राइक रेट लेकिन भाई इस खिलाड़ी का 200-250 है। मतलब जो सीजन पिछला था उसमें 234 का स्ट्राइक रेट था। इवन ऑस्ट्रेलिया के भी T20 प्लान से हट चुका है, आप नहीं देख रहे इसको कहीं पे भी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं कर दूंगा रिलीज, मैं शायद रख लूंगा, मैं रिलीज कर दूंगा, लेकिन मैं लूंगा इसको खिलाड़ी को टीम में दोबारा। तो टाई ब्रेकर है भाई, आप रिटेन करोगे या आप रिस्क लेना चाहोगे कि ऑक्शन में जाए, फिर देखेंगे क्या होता है, ये आप बता सकते हो कमेंट्स में। करुण नायर ने अभी रणजी में पहले दिन ही डबल 100 करी है फिर से। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। अच्छी है। यहाँ पे भी 89 MI वाली याद आती है, वो मैच भी दिल्ली जीती नहीं थी, बाद में बसूड़ी हो गई थी उधर। क्या करोगे, कम प्राइस टैग है, कहाँ से कम प्राइस टैग है, रख भी सकते हो। मैंने हाथ फिर से ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन प्लेइंग 11 का पार्ट यार कंसिस्टेंटली नहीं रख सकते। आप रख लो, जब अगर जरूरत पड़ जाए आप बैकअप के तौर पे रख सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि आप लगातार 14 या 16 मैच अगर दोगे तो वो शायद इनके साथ आप ना देखो। 8 मैचेस दिए हैं, 200 रन करे हैं, और उसमें से 89 एक में आ गए, तो बड़ी दिक्कत है ये। समीर रिजवी रखो भाई 95 लाख, और एक ही परफॉर्मेंस में 95 लाख पूरे कर दिए पंजाब के खिलाफ। बहुत बढ़िया मारे थे। और करुण नायर की जगह शायद आप समीर रिजवी को ज्यादा 100%, नथिंग टू ऐड। अटल भाई, अटल को रख लो। मैं तो रिलीज अटल क्या नाम है? सदीकुल्ला अटल। अच्छा सदीकुल्ला अटल वाले। मेरे को लगा कोई लोकल है भाई। देखो मैं झूठ क्यों बोलूं, हमें लगा कोई लोकल खिलाड़ी मुझे लगा। इसकी अफगानिस्तान वाले हैं ना। हाँ तो भाई इनको तो बाय कर दो, अगर बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। अरे भाई क्यों फॉरेन का कोटा खराब करना है? फॉरेन कोटा भी खराब क्यों करना, सही बात है, खिलाना है नहीं आपने। हाँ, ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, आपने अभी तक सुनी ली होगी, हमने इस बारे में वीडियो नहीं बनाई है, बट आपने सुन ली होगी। राजस्थान के साथ स्वैप, संजू सैमसन इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली कहते हैं मेरी जुत्ती। बैलेंस की एमकेसी कर रहे हो भैया। भाई दिल्ली कभी नहीं जाने देगी ट्रिस्टन स्टब्स को। भाई ये बंदा प्रोडिजी है, प्रॉपर मतलब सारे फॉर्मेट्स में तगड़ा खेलता है, और अभी इसकी जो क्या बोलते हैं, हिज टैलेंट हैज नो सीलिंग, वो तरह का ये बंदा है। विकेट कीपिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, गजब, क्या चाहिए। और 3D प्लेयर है। ये तो बोलूंगा दिल्ली का इतिहास रहा है बड़े लेजेंड्स को जाने देने का। विराट कोहली, अब सांगवान थे शायद, मतलब ऑप्शन था कि सांगवान साइन करना है कोहली, उन्होंने सांगवान किया। डिविलियर्स को जाने दिया, वार्नर को जाने दिया, और गंभीर बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने दिया है। तो मेरे को लगता है इनको तो एटलीस्ट आप कर लो भाई। कितने 24-25 साल के हैं शायद। हाँ, बहुत ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, आने वाले समय का शायद मे बी फैब 4 में भी आ सकता है। डेफिनेटली भाई आप रिटेन करो। अगर आप नहीं कर रहे तो भाई कुल्हाड़ी पे जाके आप ऐसे करके पैर ही मार रहे हो भाई। और संजू सैमसन आपको क्या सॉल्व कर देगा अगर ऐसा सच है? वैसे तो अभी ये सारी स्पेक्यूलेशन है, लाइक फॉर लाइक भी नहीं है ना। आपका केएल राहुल है, क्या जरूरत है आपको संजू सैमसन की? लाइक फॉर लाइक भी नहीं है। आगे चलते हैं अजय मंडल पे। भाई इन्हें आई थिंक एक भी मैच नहीं मिला, बट डिसेंट है, तो आप रख सकते हो। आगे अक्षर पटेल कैप्टन थे,
अभी तक। अभी ये अच्छा बोला आपने, अभी तक कैप्टन थे। अब आगे क्या होगा ये वीडियो उस बारे में नहीं है, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी हम जरूर हाजिर होंगे यहाँ पे। करेक्ट। बट अक्षर पटेल भाई गजब, MVP RETAIN भाई रिटेन होंगे 100%। माधव तिवारी कोई मौके नहीं मिले भाई, नहीं मिले भाई। तो एक मैच मिला उसमें भी ज्यादा इनका 3 रन करे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप रिटेन ही रखो भाई। और मनवंत कुमार को भी मौका नहीं मिला, बट रख ही सकते हो। सबको रखेंगे, ये हमारा ओवरऑल सबका रहेगा कि ये मिनी ऑक्शन है, किसी कारण ही मिनी ऑक्शन है। आप जो अपने खाली खाका है उसको ही भरने जा रहे हो। सही बात है, भरोगे क्यों आप? त्रिपुरा विजय को भी रखेंगे, आई थिंक उसको तो मैच मिला है, नहीं मिला उसको, नहीं मिला तो रखोगे। विपराज निगम भाई ये तो फाइंड है, और अब तो ये इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो गए हैं। बताओ, तो बढ़िया बात है। क्या गजब की बैटिंग, गजब की बॉलिंग, 11 विकेट्स और 142 रन्स, नंबर 8 का परफेक्ट ऑप्शन। ऐसे प्लेयर को आप कहां से छोड़ दोगे? वो वाला मैच जो तूने आशुतोष के बारे में बोला, इनकी साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट, खड़ा उसमें ये भी लड़का हुआ था, तो रखो भाई, विदाउट अ डाउट रखो। अगला है KL राहुल भाई। KL राहुल का कोई सवाल ही नहीं, IPL का सबसे, कहना गलत नहीं होगा, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर में से एक भाई, 100%। तो KL राहुल बहुत ही स्टील डील में मिला हुआ है 14 करोड़ रुपए में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी DC की मैनेजमेंट से कि ओपन कराओ भाई, प्लीज बीचे मत भेजो। ओपन करवाओ, सही बात है। कंसिस्टेंटली 14 मैच, 16 मैच, 17 मैच आप फाइनल तक जाते हो, ओपन करना चाहिए KL राहुल। उसके अलावा ना इनको KKR भेजो, जो ट्रेड आ रहे हैं उल्टे सीधे, ना इन्हें कहीं राजस्थान भेजो, बिल्कुल ये यहीं पे चाहिए हमें KL राहुल। दिल्ली के हैं भाई हम, दिल्ली जीतनी चाहिए। अभिषेक पोरेल भी आई थिंक ये भी इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ है अभी, राइजिंग वाला जो कप चल रहा है, तो इसको भी रखो यार। अभिषेक पोरेल ने तो कुछ ही गलती नहीं करी है, लेकिन ये भी कभी 3 कभी ओपन, ये गलती मैनेजमेंट ने करी। अभिषेक पोरेल ने जितना उनसे मांगा गया, जब DC का भाई डाउनफॉल भी चल रहा था, ये खिलाड़ी टिका रहा था। और इस सीजन भी भाई 13 मैच में 301 रन फॉर एन अनकैप्ड प्लेयर, क्या गलत है? अच्छा है यार भाई, बढ़िया है। डोनोवान फरेरा, अब इस पे ना लोग हमें बहुत गालियां देते हैं, तुम्हें पता नहीं है उसके टैलेंट का, सब कुछ है, यहाँ खेलेगा कहाँ भाई? साउथ अफ्रीका के लिए तो T20 सेटअप में है वो, ठीक है हम मानेंगे, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं बन रही। और IPL में परफॉर्मेंस मेरे को लगता भी नहीं ऐसा, चलो उनको कभी उतने मौके भी नहीं मिले हैं, मौके भी नहीं मिले। रखना है हाँ भाई, बिल्कुल ही कतई बैकअप है कि ये 7वां प्लेयर है मेरे भाई, तू अगर कोई भी ना हुआ हमारे पास तब तेरे को खिलाएंगे। 4 प्लेयर फॉरेन के नहीं पूरे हो रहे होंगे, और वो भी कंपलसरी नहीं है। लग रहा होगा भाई लोगों को कि फरेरा ने कोई उधार हमारा खाया है कि कुछ तो लग रहा है। नहीं, 4 फॉरेनर्स खिलाने आपको कंपलसरी नहीं है। दिल्ली तो कितनी बार 3 से ही खेल जाती है, तो मतलब नहीं भाई। रिलीज नालकंडे, इन्होंने एक भी मैच नहीं दिया, मैं रखता मैं भाई GT के लिए जो परफॉर्मेंस दी थी दर्शन नालकंडे ने, बहुत बढ़िया दी थी। और इसका फर्स्ट क्लास का एक बार हम रिकॉर्ड देख रहे थे भाई, कमाल का था, बहुत ही गजब का। 19-20 का एवरेज है सिर्फ, रखो भाई, रखो। और स्पीडस्टर भी है, स्पीड भी 135-40 लगातार डालते हैं, 145 भी डाल लेता है बंदा, बढ़िया है। दुश्मनता को तो मैं कहूंगा शायद श्रीलंका वाले भी कुछ टाइम पे कह देंगे। अच्छा बॉलर है, पेसी बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलर है, इंजरी प्रोन है, पिटता बहुत है। और आपको और कोई रीजन होना ही नहीं चाहिए अपनी टीम में ना रखने का। सारे तो बता दिए भाई, पिटता बहुत है, इंजरी प्रोन है, खत्म, बॉलर खत्म, रिलीज। कुलदीप यादव रखो भाई, सवाल ही नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। राइटिंग्स ऑन द वॉल रिटेन है भाई। मिचेल स्टार्क भी राइटिंग्स ऑन द वॉल रिटेन है, ऊपर लिखा हुआ है, छत पे भी लिख दिया मैंने। कोई मैं पहले भी एड्रेस कर चुका हूँ ये बात कि कई मैंने पढ़ा है कि कमेंट्स में भी पढ़ा इवन अपने कि मिचेल स्टार्क क्यों रखना। भाई मिचेल स्टार्क को आप मैचेस के लिए नहीं खिलाते, मैं गुलजार लाइन बोलता हूँ, मिचेल स्टार्क को आप मैचेस के लिए नहीं खिलाते, मिचेल स्टार्क को आप मोमेंट्स के लिए खिलाते। क्या बात बोल दी भाई, क्या बात बोल दी भाई। इसी बात वीडियो यही खत्म कर दे, केजी हो गए लोगों की, कर दी लोगों ने। इसके आगे वीडियो बेकार ही, मतलब अब इसको पीक नहीं कर सकते हम दोबारा, ये खत्म हो गई। गुलजार साहब बढ़िया है, बढ़िया। तो भाई मिचेल स्टार्क रिटेन यार, कोई सवाल ही नहीं है। मोहित शर्मा जी मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं पहले भी एक बार किसी वीडियो में बता चुका हूँ, 128 का एवरेज रहा, 256 रन खाए, उसमें 2 विकेट लिए, और इकोनॉमी 11-12 की है। मोहित शर्मा जी क्या बढ़िया कमबैक करिए, स्टोरी है, सब कुछ। नेट बॉलर भी बन गए इतनी ज्यादा उम्र में, 2 साल हो गए भाई गुजरात के लिए। भाई इसका कब तक खाओगे यार? मतलब हमने सूर्य को नहीं छोड़ा यार, तो मोहित शर्मा को तो फिर कैसे छोड़े? मतलब सब कुछ बढ़िया है। हाँ, मे बी इनका मैनेजमेंट ज्वाइन कर लो, GT की कर लो, लेकिन खेलना छोड़ दो यहाँ पे। DC के लिए खेलना छोड़ दो भाई। मुकेश कुमार, ये भी क्यों, मैं तो भाई इसको भी शायद जाने देता। मुकेश कुमार कहाँ है? ना इंडिया एक ही टीम में है, ना कहीं और है, पता नहीं। वो मुकेश कुमार एक वक्त भाई रेगुलर फीचर कर रहे थे, आपके टेस्ट में होते थे, आपके T20 सेटअप में भी होते थे। सही में अब या तो हवा लग गई है, क्या हुआ है समझ नहीं आया मुझे, पता नहीं क्या हुआ है। सीजन ही बुरा था भाई, मतलब 12 मैचेस में 12 विकेट हैं, लेकिन इकोनॉमी 10.33, एवरेज 34 कर सकते हो आप। और ये स्टैट्स ना सब सारी स्टोरी सच नहीं बताते। मैं हमेशा बोलता हूँ बिकनी है भाई, 2 मैच तो मुझे डेफिनेटली याद आते हैं जो मुकेश ने हरवाए हैं दिल्ली में। मतलब बिल्कुल ही कि लास्ट ओवर में इतने रन चाहिए थे, उसने ज्यादा खा लिए, या 2 ओवर में इतने रन चाहिए थे, ज्यादा खा लिए। करेक्ट। तो नहीं यार, मुकेश आई थिंक इट्स टाइम टू लेट हिम गो। मुकेश तो मेरे को वो सिनेमा हॉल वाला याद आ रहा था।
लंग कैंसर हो, माउथ कैंसर, टोबैको मत कंज्यूम करो। मुस्तफिजुर रहमान थे टेम्पररी, तो इनसे आगे बढ़ते हैं। इनसे तो आगे बढ़ी जाना चाहिए भाई। टी नटराजन भी मैं शायद रिलीज कर देता भाई। टी नटराजन हेफ्टी प्राइस टैग के साथ आता है, और सॉरी यहाँ पटाखे बज रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। साउंड प्रूफिंग जितनी कर सकते थे कर ली है। हाँ, अब आसमान में जाके ये तो कर देते ऐसे करके। जितनी पोस्ट प्रोडक्शन में कट जाएगी उतना काट देंगे, बाकी थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा। टी नटराजन का क्या करोगे भाई? मैं शायद रख लूंगा। कैसे भाई? 10 करोड़ के प्राइस टैग 10 करोड़ के हैं। इस टीम ने 2 मैच खिलाए हैं उसे। तो फिर तो शायद आप रिलीज कर दोगे आप, क्योंकि आपके पास वाकई में देखा जाएगा ये जेएफएम वगैरह को निकाल देते हैं तो ये बजट बहुत अच्छा खासा भाई। तो ये देखना मिनी ऑक्शन में क्या नटराजन को फिर से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो फिर आप ये काम ये कर सकते हो, शायद आप छोड़ के दोबारा हासिल कर लो। लेकिन अगर ऐसा करना है तो उसको खिलाने के भी प्लान्स में रखना, वरना मत ही करना है ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो ये सम अप कर देता है इनके प्लेयर्स को। एक बार समराइज कर लेते हैं हम किस किस को निकाल रहे हैं। फाफ, हाँ, मे बी जेएफएम, अभी मतलब हम 50-50 है, 60-40 मानो, 60 में निकालने में ही है, 40 में भी रख लो। उसके अलावा करुण नायर भी डाउटफुल ही है, रख लो भाई वैसे तो, एज अ बैकअप रख लो, उतना ही है। सदीकुल्ला अटल को आप बाहर कर सकते हो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी टेम्पररी रिप्लेसमेंट आया था, इन्होंने हैरी ब्रुक की रिप्लेसमेंट साइन करी ही नहीं। हाँ शायद, मुझे कोई करेक्ट कर सकता है अगर मैं गलत हूं तो। सही बात है। तो वो भी हैरी ब्रुक वाला बजट भी इनके पास होगा 6.25 करोड़ का। फिर ऑलराउंडर्स में हम सबको रिटेन कर रहे हैं। कीपर्स में हम डोनोवान फरेरा को जाने दे रहे हैं, बिल्कुल, और इसमें दुष्मंता को जाने दे रहे हैं, और मुकेश कुमार को भी जाने दे रहे हैं, और टी नटराजन को भी जाने दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, इसके क्लोज भी हो जाता है, बहुत पैसा है, तो ये भी राजस्थान वाली पैसा ही पैसा बाबू भैया। और कोर के साथ, कोर तो पूरा मेंटेन्ड है टीम का। बैटिंग इनकी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर 11 में से मेरे भाई 7-8 प्लेयर तो आपके फिक्स, 9 प्लेयर फिक्स हैं, 2 खरीदने हैं, उसके अलावा तो बैकअप खरीदने सारे। आप बात है। तो आप बड़े प्लेयर्स के पीछे भी जा सकते हो जो हेफ्टी प्राइस टैग के साथ आएंगे। कैम ग्रीन भाई, हु नोज। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, डीसी के लिए हर साल होता हूँ, फिर परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा डीएस्केलेट कर देती है, तोड़ देती है मेरे को। बट इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़े से स्ट्रेटेजिकली रिटेंशन करें तो इनके पास बजट गजब का आ सकता है, और टीम फिर से बहुत बढ़िया बन सकती है। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट फैन हो, आईपीएल देखते हो, नहीं देखते हो, और भी कंटेंट बनाते हैं हम। सब्सक्राइब बटन ठुक जाना चाहिए अपने आप, लाइक और हाइप तो कर ही दो वीडियो को थोड़ा सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।